अखिल विश्व गायत्री परिवार के जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी का उद्देश्य एक ही है। अब चाहे कार्यक्रम युग निर्माण योजना हो, विचार क्रांति अभियान हो, नारी जागरण के कार्यक्रम हो या सप्त क्रांति आंदोलन हो, इन सभी का उद्देश्य सिर्फ एक है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाना, अच्छे और सच्चे व्यक्तित्व बनाना। और श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनेंगे श्रेष्ठ विचारों से। इसीलिए गुरुदेव ने युग निर्माण योजना शुरू की और उसके नीचे लिखा उन्होंने विचार क्रांति अभियान, टोटल रेवोल्यूशन चेंज बाय थॉट। तो यहाँ पे गुरुदेव ने पूरे साहित्य में विचारों की जो शक्ति बताई है, वो आप जब उनके साहित्य पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, क्योंकि ये महाकाल का चलाया ईश्वरीय मिशन है। और यहाँ पे गायत्री परिवार के जितने भी परिजन हैं वो लगभग इस मिशन के बारे में जानते हैं, पर जो अभी देव परिवार में नए नए देव स्थापना के द्वारा सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि हमारी वंदनी दीदियों ने लगभग एक महीने से भी कम के टाइम में 108 घरों में देव स्थापना करी है और देव परिवार बनाए हैं। और वो देव परिजन हमसे जुड़े रहें, उनके लिए खास तौर पे संक्षिप्त में मैं युग निर्माण योजना, गायत्री परिवार मिशन, गुरुदेव के बारे में बताना चाहती हूँ। क्यों महाकाल को युग निर्माण योजना शुरू करनी पड़ी, क्यों महाकाल को धरती पर अवतार लेना पड़ा, माता जगदम्बा को धरती पर अवतार लेना पड़ा। देखिए, हमेशा से होता यही है कि जब मानवीय पुरुषार्थ व्यवस्था संभालने में, संतुलन बनाए रखने में असफल होता है, तो भगवान स्वयं इस व्यवस्था को संभालने आते हैं। क्योंकि जिसने सृष्टि बनाई है उन्हीं सृष्टा को इसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में, अकेले सिर्फ अर्जुन के सामने ही नहीं, पूरी सृष्टि के सामने सृष्टा ने एक आश्वासन दिया था, एक वचन दिया था। आप सभी को याद होगा श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। ये भगवान का पूरी सृष्टि को वचन था कि जब जब धरती पर संकट आएगा वो अवतार लेंगे। जब संकट आसुरी शक्ति रावण के रूप में थी तब राम बनकर आए, जब आसुरी शक्ति कंस और दुर्योधन के रूप में थी तो कृष्ण बनकर आए। और आज के समय में जो आसुरी शक्ति है, जो असुरता है, वो दुर्बुद्धि और दुष्चिंतन के रूप में मनों में व्याप्त है। और दुर्बुद्धि और दुष्चिंतन का संहार सिर्फ सद्बुद्धि की स्थापना से ही हो सकता है। तो सद्बुद्धि की स्थापना के लिए ही प्रज्ञा अवतार हुआ। प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि, और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। वैसे तो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से इसको बहुत जपा है और सिद्ध करके वायुमंडल में उसको छोड़ा है, पर गुरुदेव ने आकर, महाकाल ने स्वयं अवतार लेकर उसको फिर से जप कर, तप कर साधना करके सिद्ध करा, शक्तिशाली बनाया। तो जब गुरुदेव तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, पूरा जगत उनके तप से प्रभावित हो रहा था। स्वतंत्रता संग्राम का समय था। तो गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि से युग के सत्य को देखा। उनने देखा कि स्वाधीनता, प्रसन्नता और पीड़ा के आंसू साथ में लेकर आ रही है। प्रसन्नता इस बात की कि देश आज़ाद होने वाला है, स्वतंत्र होने वाला है, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय था। पर दुख और पीड़ा इस बात की थी कि अंग्रेजों के रंग में रंगे, क्योंकि इतने साल देश गुलाम रहा, तो अंग्रेजों के रंग में रंगे भारतीय किस तरह से जीवन यापन करेंगे, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के रहन सहन को, उनके आचार विचार व्यवहार को इतना श्रेष्ठ समझ रहे थे कि उनकी श्रेष्ठता की छाप भारतीयों के मनों पे बहुत गहरी छा गई और उनके जैसा रहना अपना सौभाग्य समझने लगे। और हमारे देश की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, उसको हेय और पतित दृष्टि से देखने लगे। ये गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने देखा कि
जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था, वो अब कंगाल, भुखमरी, अशिक्षा, मनभेद और मनभेद की स्थिति में आ गया था। गुरुदेव ने इसका समाधान सिर्फ एक ही पाया कि ऋषियों की परंपरा को पुनः स्थापित किया जाए, हमारे ऋषियों के प्रकाश को फिर से वापस लाया जाए और मनों के अंधकार को दूर किया जाए। इसीलिए गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका की उन्होंने शुरुआत करी 1937 में। और जब अखंड ज्योति पत्रिका शुरू की, उस समय गुरुदेव हाथ से उस कागज को बना के हाथ से लिखते थे और लगभग 200 प्रति लिखते थे और स्वयं बांटने जाते थे साइकिल पे। लोगों ने कहा कि आप स्वयं बांटने जाते हैं, मथुरा में चले भी गए तो बाहर कैसे बांटेंगे, मथुरा से बाहर पत्रिका कैसे जाएगी, और आप विज्ञापन लेते नहीं हैं, पैसे लेते नहीं हैं, पत्रिका कैसे चलेगी। तो गुरुदेव ने उनमें से किसी को कोई उस समय जवाब नहीं दिया, पर अगली अखंड ज्योति की अंक में उन्होंने लिखा कि मनुष्य की जलाई हो तो कल को बुझ जाए और भगवान की जलाई है तो अखंड जलेगी। और वो अखंड ज्योति आज अखंड से प्रचंड हो गई है, हम सभी देख रहे हैं, क्योंकि अखंड ज्योति पत्रिका हमारे गुरुदेव की तप साधना के अंश हैं। उसमें हर समस्या का, हर दुख का समाधान है। तो जिस तरह क्योंकि भागीरथ ने गंगा धरती पर लाई है, उसी तरह हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान की गंगा को, मनों के अंधकार को, दुर्बुद्धि दुश्चिंतन को दूर करने के लिए, सद्बुद्धि की स्थापना के लिए गायत्री मंत्र और इतने सारे साहित्य लिखे, अखंड ज्योति लेके आए। उन सभी को हमें गुरुदेव को साक्षी रूप में मान के उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। और ये अखंड ज्योति हमारे सतयुग की वापसी का प्रतीक है और सतयुग आने ही वाला है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।